हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज अपन बात कर रहे हैं 7 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक का जो भी करंट अफेयर्स बनता है सारा का सारा अपन एक साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरा। ठीक है, 9 दिन का करंट अफेयर्स अपन रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से देखिएगा। पहला प्रश्न जो है इसका जवाब आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है। देखिएगा, मिलावट के खिलाफ राज्य में साथियों आम जनता को शुद्ध यानी कि शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो अभियान है वो कब से शुरू किया जा रहा है। तो इस अभियान की शुरुआत साथियों कब से शुरू की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत की जा रही है 15 फरवरी 2024 से, यानी कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी साथियों एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा अभियान था साथियों? वो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ध्यान रखना साथियों 26 अक्टूबर। कब से हुई थी? 26 अक्टूबर सन 2024 से साथियों इसकी शुरुआत 26 सॉरी 2020 से, है ना, 26 अक्टूबर 2020 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का जो कुलपति है वो किसे नियुक्त किया गया है? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो कुलपति है वो नियुक्त किया गया साथियों डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को। किसको? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। कुसुमलता भंडारी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो कुसुमलता भंडारी, ध्यान रखना है आपको, एक मिनट रुकिए। कुसुमलता अगर भंडारी की मैं बात करूं साथियों, तो ये महात्मा गांधी, ध्यान रखना है आपको, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर की ये कुलपति हैं। ठीक है ना, कहाँ की है? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर की ये कुलपति है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये प्रदेश का साथियों सेकंड नंबर का दिव्यांग विश्वविद्यालय है। पहले नंबर का जयपुर में है, उसकी बात करते हैं। अल्पना कटेजा की बात करें तो साथियों राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो है ये प्रथम महिला कुलपति है, ध्यान रखना है। डॉक्टर देवस्वरूप की बात करते हैं तो ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है साथियों? जामडोली जयपुर में है, जामडोली जयपुर में है, उसके कुलपति हैं साथियों। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये प्रदेश का साथियों पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा पहली बार राज्य की किस सोने की खदान की नीलामी की जा रही है? तो इससे जो है वो कौन सी सोने की खान है साथियों जिसकी नीलामी जो है वो की जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, आनंदपुरा, सॉरी, बोकिया जगपुरा बांसवाड़ा की जो है ये की जा रही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में पहली बार साथियों उत्तर पूर्वी राज्य में पाए जाने वाले किस दुर्लभ सांप की पहचान हुई है? तो इसमें हुई है साथियों स्टर्न ब्रोंजबेक। किसकी? स्टर्न ब्रोंजबेक। एक साथियों राजस्थान में जो है पश्चिमी राजस्थान में एक और एक सांप पाया जाता है, उसकी भी मैं बात करता हूँ। पश्चिमी राजस्थान यानी कि मरु प्रदेश, मरुस्थल के अंदर जो है एक सांप पाए जाते हैं, उसको अपन कहते हैं साथियों पीवड़ा सांप। ठीक है ना, पीवड़ा सांप कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जहरीला सांप होता है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई, देखिए इसके बाद राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर पीएम किसान साथियों सेचुरेशन कैंप जो है वो कब तक आयोजित किए जा रहे हैं?
सेचुरेशन कैंप की बात हो रही है, तो ये कब तक जो है आयोजित किए जा रहे हैं? 13 से 21 मार्च 2024 तक, या फिर 12 से 21 फरवरी 2024 तक? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 12 से 21 फरवरी 2024 तक जो है इनका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले में साइंस पार्क बनाए जाने की अनुमति जारी की है? तो साइंस पार्क साथियों कहाँ पर बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो साइंस पार्क बनाया जाएगा साथियों अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? अजमेर में बनाया जाएगा। अब जबकि प्रदेश का जो है साथियों पहला साइंस पार्क कहाँ पर है, देखिएगा। राज्य का पहला राज्य का पहला विज्ञान पार्क अगर आपसे पूछा जाए, विज्ञान पार्क ये कहाँ पर है, तो साथियों ये नवलगढ़ झुंझुनू में है। कहाँ पर है ये? नवलगढ़ झुंझुनू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने साथियों रजत पदक जो है वो जीता है? किस खिलाड़ी ने जो है रजत पदक जीता है? तो ध्यान रखना साथियों, बजरंग चौहान ने जो है इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। शिवा चौहान ध्यान रखना साथियों, ये उदयपुर की निवासी हैं, उदयपुर की। और ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर साथियों तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। सूफिया खान साथियों कतर मैराथन में भाग लेती इन्होंने, कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला है। और ये कहाँ की निवासी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, अजमेर जिले की ये निवासी है। ठीक है, अवनी लेखरा आपको पता ही है, पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। कौन है साथियों? ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। ठीक है ना, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। चलो भाई आगे देखो। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राज्य में कहां पर रूफटॉप सोलर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाई गई है? तो ये तो आपको ध्यान रखना है, जयपुर में लगाई गई है। ठीक है, और ये प्रश्न भी साथियों इंपॉर्टेंट है। और लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य में साथियों 3 जिलों का चयन किया गया है। अब वो 3 जिले कौन कौन से हैं वो देखिएगा। पहला तो है साथियों, एक तो है जयपुर, और इसी के अंदर साथियों आता है जोधपुर। ठीक है ना, जयपुर जोधपुर, एक और आता है सीकर। ठीक है, इन तीनों को जो है सिलेक्शन किया गया है। तीनों संभाग भी हैं और तीनों जिले भी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रथम चरण में तीनों को ही शामिल किया गया है और इसकी इकाई लगाई जाएगी कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, चलो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जोधपुर का निर्देशक साथियों किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स यानी कि जोधपुर का जो निदेशक है वो किसको बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखिएगा। नेक्स्ट है, बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य का पहला सरकारी निशुल्क कोचिंग सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो निशुल्क कोचिंग सेंटर साथियों ये कहाँ पर खोला गया है? अभी हाल ही में चर्चा में भी था, ये सोनासर गांव झुंझुनू के अंदर खोला गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, और राजस्थान की पहली खेल यूनिवर्सिटी वो भी झुंझुनू में ही है। देखो, राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है साथियों? वो भी झुंझुनू में ही है। तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई। और राजस्थान की दूसरी सैनिक स्कूल कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर ही, ध्यान रखना, दूसरी सैनिक स्कूल भी है, दूसरी सैनिक स्कूल। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों बातें याद रखना है। एक तो राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी और राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल जो है दोनों के दोनों झुंझुनू में है, याद रखिएगा। आगे देखो, राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? 42वें हाई कोर्ट पढ़ चुके हैं अपन इसको, वो है आपके साथियों मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। कार्यवाह ध्यान रखना साथियों, मुख्य न्यायाधीश से पहले ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे, कार्यवाहक
भी थे, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना ही है। और ऑगस्टाइन साथी 41वें क्रम के थे और पंकज मित्तल साथी 40वें क्रम के थे, दोनों के दोनों अब सुप्रीम कोर्ट में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों राजसमंद, और राजसमंद जिला साथी इसमें जो है वो प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो भाई, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किस थाने को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? पवरगढ़ थाना 12 को, या फिर साथियों कालू थाना बीकानेर को, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ पर बनाई जाएगी? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, ये बनाई जाएगी कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत, ठीक है ना। कहाँ पर बनाई जाएगी? जयपुर में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ब्रेसिका जो सम्मेलन है 5वें क्रम का हुआ था, इसका जो आयोजन है साथी वो कहाँ पर किया गया है? तो ये भी ध्यान रखना है आपको, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। चलो आगे देखो, राजस्थान स्वास्थ्य निदेशालय के द्वारा जारी पहली हॉस्पिटल स्वच्छता रैंकिंग में साथियों किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ने राज्य में प्रथम स्थान जो है हासिल किया है? तो ये क्या है साथियों? CHC देसुरी पाली ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखिएगा, 20 से 26 फरवरी 2024 तक ट्रिंकोमाली श्रीलंका में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान विषय कितने सदस्यों का जो है दल साथियों भाग लेगा? तो इसमें साथियों 52 सदस्यों का जो दल है वो इसमें जो है वो भाग लेगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए, अब बात करते हैं साथियों, अपन कल जो प्रश्न अपन पढ़े थे उसकी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, हाल ही में राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा गृह रक्षा होमगार्ड का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो नियुक्त किया गया था, ध्यान रखना, राजेश निर्वाण को, ठीक है। सुधांशु पंत कौन है? अपने चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव CS है। आलोक राज कौन है साथियों? ध्यान रखना, ये RSM SSB के ये चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा। उत्कल रंजन साहू कौन है साथियों? ये DGP है, यानी कि राजस्थान पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है। आगे देखना, भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के तहत उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक साथियों इन्होंने परीक्षण किया है? तो ध्यान रखना साथियों, नाग का किया है। और इसकी पीढ़ी अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों ये किस पीढ़ी की है? तो ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बारे में एक बात और आपको याद रखना है साथियों, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ध्यान रखना, ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, 12 फरवरी 2024 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का साथियों शिलान्यास व लोकार्पण कहाँ पर किया था? जयपुर, धौलपुर, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़? कहाँ पर किया था? जल्दी से बताइए फटाफट से। तो ध्यान रखना साथियों, इन्होंने इसका जो लोकार्पण है इन्होंने किया था उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में मुख्यमंत्री ने किस प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर साथियों खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो भरतपुर के अंदर बनाए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना संभागीय स्तर पर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा, हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आयुक्त के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? हाउसिंग बोर्ड की बात करेंगे तो इसके आयुक्त के रूप में साथियों किसको जो है वो नियुक्त किया गया है? फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, इंद्रजीत सिंह को, ठीक है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपसे पूछा जा सकता है साथियों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपसे पूछ सकता है। तो ये कौन है आपके सामने? प्रवीण गुप्ता है। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता है। एम श्रीवास्तव साथियों 42वें यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है ये? चीफ जस्टिस। ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश। चलो, राजस्थान के किस राज्य ने 4 बागिन बेचने हेतु सहमति प्रदान की है? तो वो आपके सामने महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो वो कौन सा जिला है? तो वो है आपके सामने करौली जिला। करौली जिले के पास साथियों 3-4 स्थान है। हिंडौन, हिंडौन के पास में मिले हैं साथियों। ठीक है ना। खोड़ो, ददरोली, लीलोटा, ये 4 स्थान है। ठीक है। तो ये भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है ना। खोड़ो है, दादरोली है, टोडूपुरा है और लीलोटी है। ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूँ। खोड़ा, दादरोली, एक है टोडूपुरा और एक है साथियों लीलोटी। ठीक है ना, ये चारों स्थान हैं। नेक्स्ट देखो अब, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 तक साथियों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राजीविका के तत्वावधान में साथियों किस स्थान पर लखपति दीदी सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन भी यहीं पर होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और ये धाम साथियों त्रिवेणी संगम, ध्यान रखना, एक तो है सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर है। सोम, माही और जाखम। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? साथियों जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, इसी प्रकार से अब गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेगा और इसके तहत 5 लाख गोपालकों को साथियों 1 लाख रुपए का जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथियों स्वर्णिम राजस्थान अभियान का जो है शुभारंभ कहाँ से किया है? इसको तो साथियों आपको 100% रट लेना है और इम्पोर्टेंट भी लगा लेना है, पूछा जाएगा। इसका शुभारंभ किया गया था सिरोही से, और सिरोही में कहाँ पर से साथियों? ब्रह्म कुमारी संस्थान से। कहाँ से साथियों? ब्रह्म कुमारी संस्थान। ठीक है, और यहीं से साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत करी थी। इस अभियान को भी आपको याद रखना है, और यहीं से साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? पढ़ चुके हैं अपन, उत्कल रंजन साहू यानी कि UR साहू को नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखना साथियों, 16वीं विधानसभा के कौन है? मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग, जो जालोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ये अपने CS हैं ही सही, और ये साथियों पूर्व CS हैं उषा शर्मा, जो दूसरी महिला मुख्य सचिव भी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में साथियों राज्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान IT गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर में किया है। ठीक है ना। और बूंदी की बात करूँ तो साथियों यहाँ पर प्रदेश का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है, जबकि धौलपुर करौली को जो है 5th नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। छठा प्रस्तावित है कुंभलगढ़ का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, 3 फरवरी 2024 को राज्य शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान अभियान के कौन से चरण का आयोजन किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तीसरे चरण का आयोजन किया गया है। नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। चलो, हाल ही में किस विभाग को साथियों सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा विभाग है? वो है आपके सामने राजस्थान पर्यटन विभाग। और इसकी जो है मंत्री कौन है साथियों? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दिया कुमारी, जो उप मुख्यमंत्री भी है। यह भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान साथियों IIT की तर्ज पर राजस्थान में किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसमें जो स्थापना की जाएगी राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि RIT की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। वर्ष 2024 में साथियों पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात संगीतज्ञ का जो है वो निधन हो गया है? ध्यान रखना साथियों, माया टंडन को भी पुरस्कार दिया गया था, जानकीलाल भांड को भी दिया गया था, और लक्ष्मण भट्ट तेलंग को भी दिया गया था, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को दिया गया था। ठीक है ना। तो
पद्मश्री की अगर आपसे पूछा जाए तो पांचों को ही दिया गया था, लेकिन निधन की अगर बात हो रही है साथियों तो निधन क्या हो गया है किसका? पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंका जो है इसमें इनका जो है वो निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बाकी पद्मश्री 2024 पुरस्कार इन पांचों को दिया गया था, 4 क्षेत्रों के अंदर दिया गया था, ठीक है ना। जबकि अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को ध्यान रखना साथियों, संयुक्त रूप से दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के 16वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ये अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा की गई थी। और ओम बिरला कौन है साथियों? ये अपने लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कौन है साथियों? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव वो अपने 42वें क्रम के राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अब देखिए, और क्लास आज को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और जिन्होंने साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 वाला कोर्स नहीं लिया है वो तुरंत ले लीजिए। इसकी प्राइस साथियों मात्र 111 रुपये है, जिसमें आपको डेली पीडीएफ मिल जाती है, वीकली पीडीएफ मिलती है, मंथली पीडीएफ मिलती है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट और आर्थिक समीक्षा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डेली क्लास और पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब टेस्ट, डेली टेस्ट भी आपको अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आजकल मैं बिजी हूँ साथियों, ठीक है। कुछ समस्या है तो अब देखो, ज़िंदगी में समस्याएं आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन अपने को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है लेट हो जाऊं तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। परेशान मत होना, बस धैर्य बनाए रखना, आपको सारी चीज़ें मिलेगी ए टू जेड, ठीक है। करंट अफेयर्स का ए टू जेड आपको पूरा कोर्स में जो है वो करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समस्याएं तो आती जाती रहती है, ठीक है ना। और ये कोर्स है, 111 रुपये इसकी प्राइस है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कुमावत जीएस के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और आज की जो क्लास है वो ऐप में मैंने अपलोड कर दी है, कल वाली भी कर दी है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको महीने के लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है ना। और टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं साथियों कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।